तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज हम एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो फुल टेस्ट सेक्शनल होता है वो लगाने जा रहे हैं, जिसमें से आज हम लगाएंगे फुल टेस्ट 4। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ बोला गया है एग्जैक्टली सेम, तो इसमें हम ऑप्शन से मिलाते हैं। मिस्टर डबल ए है या तो ए डॉट है। ए डॉट है तो पहला ऑप्शन हट गया। ए सी आचार्युलू, ठीक है। 38 त्रिप्लिकेन, ठीक है। CAN या CAN, CAN ये दोनों होगा। यहाँ पे ये गलत हो गया। भुवनेश्वर, भू भुवनेश्वर 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 ये होगा। सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 8 years मोर देन द एज ऑफ मदर, ठीक है ना। सन वॉज बॉर्न व्हेन द मदर वॉज 22 years। तो सन का जन्म तब हुआ जब ये मदर 22 साल की थी। जब ये 22 साल की थी तो तब इसका जन्म हुआ है ना, तो मतलब तब ये 0 साल का होगा। हाउ ओल्ड इज द फादर, हाउ ओल्ड इज द फादर, 22 प्लस 30। सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 8 years मोर देन द एज ऑफ द मदर, ठीक है। सन वॉज बॉर्न व्हेन द मदर वॉज 22 years, ठीक है। तो सन, हाउ ओल्ड द फादर, तो 30 आ रहा है यहाँ पे। ये 0 हो जाएगा तो फादर का 30 हो जाएगा। तो 30 ही आ रहा है वैसे। इसको मार्क पर भी रखना चाहिए। 6 3 18 यानी कि 6 3 9 नहीं, यहाँ पे 3 दूना 6, 6 5 30, गुने 2 गुने 5, तो 5 2 2 4 5 20 नहीं, 4 3 12, 4 3 12 और ये भी नहीं आ रहा है। डिफरेंस गुने 10, डिफरेंस नहीं, 20 25 100, 6 3 18। ये थोड़ा दिक्कत लग रहा है, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री ऑफ आवर नेशन विल लीड टू डिप्लेशन ऑफ मैनी एसेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। इंक्रीजिंग करेगा ही तो पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन कैन बी कंट्रोल्ड, किया जा सकता है। कंक्लूजन क्या है, अच्छा, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ने से ये कम हो रहे हैं, ठीक है ना, एसेंशियल रिसोर्स। तो पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल किया जाए तो ये किया जा सकता है। नेशन विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड अ डिसेंट लिविंग टू इट्स सिटीजन्स, दूसरा तो होगा गलत। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, एज 14 फ्रॉम द लेफ्ट, ए 14 है लेफ्ट से, एंड 6 टू द राइट ऑफ बी, ए जो है सो, और यहाँ से ये 6 है बी के राइट में। इफ़ बी इज 15th टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी से यहाँ से ये 15th है। सी हुई 22nd फ्रॉम द राइट, ये इधर से क्या है 22nd है। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन इन द रो, तो 22nd तो ये होगा ही, ठीक है। ये 15 और जोड़ देते हैं यहाँ तक, तो 20 से 22 से 15 37 हो गया यहाँ तक। इधर इधर से इधर 37 हो गया। अब देखिए पूरा 14 है, इसमें से इधर ये 6 आ गया और एक 7, मतलब कि 7 से 7 से 14 44 हो जाएगा। तो अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेंजेस मोर जॉब्स देन एनी अदर प्रोफेशनल, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जल्दी जल्दी चेंज करते हैं दूसरे प्रोफेशन के हिसाब से। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब मोर ग्रीडी, लालची होते हैं। द जॉब रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर मोर चैलेंजिंग। तो जॉब रिक्वायरमेंट जो होते सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वो मोर चैलेंजिंग होते हैं। पहला तो सही, लालची बोल सकते हैं, हाँ पैसे के लिए ही करते हैं। द जॉब रिक्वायरमेंट्स फॉर इतना जो भी है, तो दोनों लग रहे हैं क्योंकि ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। यहाँ पे नो प्लेट, ठीक है। नो प्लेट इज मग, सम मग टेबल, ऑल प्लेट टेबल पॉसिबिलिटी, यस। सम टेबल नॉट मग, सम टेबल जो है सो मग नहीं है, क्लियर भी नहीं कर सकते, मतलब ओनली वन होगा। यहाँ देखिए क्या है, 15-27 39 55 यहाँ 75, यहाँ पे 20, यहाँ पे ये कितना आ गया, 6 16, ये यहाँ पे 3 और 9 12, 12 4 16 4 20, यानी कि कितना हो जाएगा डिफरेंस, ये 8, और ये 4 15 4 19 हो जाएगा। 19 और 8 17 27। बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ये भी दिया हुआ है, अच्छा। तो 11 2 13 4 17, ठीक है। 2 2 4 4 8, 25 2 27 और 1 4, ये गलत होगा। 10 2 12 4 16 होना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए, पी होना चाहिए। यहाँ पे माइनस प्लस और ठीक है
36 इंटू 7 प्लस 240 भागा 6 माइनस 11, 40 हो जाएगा। 6 7 42, दो दो माइनस 1 जाएगा तो 1 आएगा लास्ट में, ठीक है। ये दोनों को आंसर होगा। तो 6 7 42, 7 6 42, 2 हाथ में 4, 7 तिया 4 25, 252 माइनस 11, 241 प्लस 40, 281। यहाँ पे बोला गया सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो नोटा NOTA बन जाएगा। एडोब ADOB नहीं है, यही नहीं बनेगा। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, अ मैन सेड टू अ बॉय, सी इज द डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ योर, ठीक है। मतलब कि बोला गया है पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अ मैन सेड टू अ बॉय, बॉय को बोली सी इज द डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ योर, मतलब ये जो बॉय है योर पैटर्नल grandmother's only son, she is the daughter of the sister of, इसका जो सिस्टर है उसकी जो डॉटर है वो है ये गर्ल, ठीक है। तो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द बॉय, तो वो कज़न लगेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या आएगा, सो तो ये ऐसे जाएगा, ये बाहर से ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये नहीं होगा, ये अब फिर यहाँ पे ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, तो ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। ये इधर से तो पूरा इधर से होगा ना, सर्कल इधर होगा, तो डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, RPKN, के यहाँ से ऊपर चला गया, फिर के हट गया, यहाँ पे R हट गया, N यहाँ से यहाँ चला गया, फिर N ऊपर चला गया, P यहाँ से कहाँ चला गया, P यहाँ से नीचे, फिर ऐसे फिर ऊपर आया, तो P अगर गायब हो जाएगा, S ऊपर चल जाएगा, G यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पे SGH, तो SG ये होगा SGHT, ठीक है। तो 4 पेयर से तो ऑड वन निकालना है इसमें, तो 16 और 6 और 1 7, 49 65, यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस अगर चेक किया जाए 37 दूना 74, यही। अच्छा एक बात देखें, ये 16 4 का स्क्वायर इतना, ये सब स्क्वायर स्क्वायर है, 16 82, 16 3 48, 7 65, यहाँ पे यही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये देखिए ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, ये बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर है, बड़ा नहीं, छोटा नंबर है, बड़ा नंबर। तो 16 और 82 में ही ना कुछ गलती होगा, इसमें क्या है, यही दोनों में तो कुछ गलती होगा। अच्छा 9 4 13, 13 5 65, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 6 और 1 7, 9 4 13 5 65, 6 और 1 7 नहीं, 6 माइनस 1 5 नहीं, कोई बात नहीं, इसको बाद में। यहाँ पे 23 33 51 85 143, यहाँ पे क्या होगा 23 10, यानी कि 17 और 1 18, फिर यहाँ पे आ जाएगा 51 50 30 34, यानी 10 और 8 18, 18 यानी कि 12 4 16, 8 दोनों 16, 8 3 24 होना चाहिए। देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, 43 से 15 58, 8 में 4 के 4 5 में, ठीक है। 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32 आएगा, तो 8 2 10 की जरूरत में 1, 5 3 8 9 90, तो 3 9 4 13 3 हाथ में 1 2 233 आएगा। योर क्लासमेट वॉज यूजली, क्या बोला गया इसमें, योर क्लासमेट हु वॉज यूजली वेरी एनर्जेटिक एंड चेयरफुल इज लुकिंग अपसेट एंड नॉट टॉकिंग टू एनीवन, यू विल क्या आस्क अदर क्लासमेट टू टॉक टू हिम, नहीं, गो टू हिम एंड आस्क द रीजन बिहाइंड द मूड, ठीक है, ये हो सकता है। वेट फॉर नहीं, फोकस नहीं। यहाँ पे क्या बोला गया, सम काउज आर लायन, तो सम काउज आर कैट, कैट लायन नो, गलत हो गया। सम हॉर्सेस आर कैट, सम हॉर्सेस आर लायन कैट नहीं। नो लायन इज काउ, नो लायन इज काउ, ओनली 3। सम काउ लायन, नो लायन इज काउ, हाँ आइदर आइदर 1 3 होगा, सॉरी, क्योंकि देखिए जी 7, अच्छा टी जी यहाँ पे आ जाएगा, ई 5 4 9, तो 13 4 17 क्यू आना चाहिए, ये दोनों में कोई ऑप्शन होगा, तो ये 7 20 और 5 25, 20 और 5 25 बोल सकते हैं अगर देखे जाए तो, 20 4 24, अच्छा ठीक आ गया, 21 4 25, देखिए आप GUEST, 21 4 25 Y, 7 4 11 के,
4 9 आई, तो इसे +4 +4 24x और 19 4 23w। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा ROMAN 13 4 17 Q 15 4 19 SR 18 4 22 B SVQ। यहाँ पे बियर बोर, ये क्या मतलब हुआ? उनको भालू, नर भालू, अच्छा ठीक है। तो चिकन, चिकन का मुर्गा होता है, बैल गाय ने, भेड़ मैना ने, हंस हंसनी नहीं। यहाँ पे बोर जो है सो मेल है, तो मेल आना चाहिए, ठीक है। 60 D डिनोट्स डिवीजन, 2 A डिनोट्स एडिशन, 3 B डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, 6 C डिनोट्स माइनस 5 -4 × 3, ठीक है। यहाँ पे 30 आ जाएगा, 6 तिया 18 -5, ठीक है ना। और यहाँ पे -12, तो 12 में से 18 गया तो 6 -5 1, 30 और 1 31 आ जाएगा। अम्ब्रेज ऑफेंस करना, तो इलेशन क्या हो जाएगा? अम्ब्रेज रुकिएगा, आक्रोश मतलब अपराध, आक्रोश ऑफेंस, तो इलेशन, डेकोरेशन मतलब खुशी है, इलेशन मतलब खुशी, तो पेनेंस नहीं जुबिलेशन हो जाएगा, जुबिलियंस है ना, डेकोरेशन नहीं मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पे 24 PQ 28 आ रहा है, 24, अच्छा हाँ, 24 + 8 भागा 2 करते हैं तो आ जा रहा है, तो 9 + 6 भागा 2 करते हैं, 9 3 12 आ जा रहा है, तो 14 + 7 भागा 1 है, 14 7 21 हो जाएगा, ठीक है ना। इन द वर्ड ऑप्टिकल each of the vowel is changed to the letter succeeding it and each consonant is changed to the letter immediately preceding it, ठीक है। इट इज ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज रिपीटेड ट्वाइस, अच्छा ठीक है। तो ओ मतलब वॉवेल जो बोला गया है सक्सेस, OP 16 15 20 20 19 IJ CBABL बी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 4 10 4 14 4 18 4 22 भी एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर ये आ जाएगा। अब बच गया मेरा, तो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, जैसे कि ये बच गया मेरा। टाइम तो मेरे पास है, ठीक है ना, टाइम मेरे पास है, पहले इसको बनाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? 16 यानी कि 4 चौका 16, फिर यहाँ पे 16, अच्छा 16 × 5 = 80 + 2 = 82, नहीं आ रहा है। डिफरेंस देखते हैं अब, दोनों का डिफरेंस कितना है? 37 दूना 74, 48 16 तिया 48 मल्टीप्लाई सीधा हो जा रहा है, यही नहीं होगा, यही नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 16 तिया 48, यहाँ पे 81 तिया कुछ नहीं हो रहा है, 49 ये नहीं हो रहा है, और ये 9 आ रहा है, 9 चौका 36, 7 9 चौका 36, 7 9 63 2 65, 4 नहीं, ठीक है। देखते हैं इसको तो तुक्का लिए हैं, ठीक है ना, हम पहले बता रहे हैं। ये इसमें क्या हो जाएगा? सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 8 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ मदर, ठीक है। सन वॉज बोर्न व्हेन द मदर, हाउ ओल्ड इज द फादर? अब उसका फादर कितना साल का है? सन वॉज बोर्न व्हेन द मदर, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर, ठीक है, फादर एंड सन इज 8 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ मदर, ठीक है। सन वॉज बोर्न मतलब सन 0 साल का था जब उसकी मदर 22 साल की थी, तो 22 और 8 30 साल की, तो फादर उस समय कितना होगा? 30 साल का। हाउ ओल्ड इज द फादर? अब फादर कितना साल का है? 22 से अगर ये 23 होता है, तो ये भी तो 30 से 31 32 हो जाएगा, 30 से 32 हो जाएगा, 23 7 दूनी 9 साल का बड़ा आ जाएगा, 30 ही होगा फिर, यही आ रहे हैं फिर, 22 और 8 30, चलो इसको यही रखते हैं। ये कैसे बनेगा? 3 3 दूना 6 6 पचे 30, नहीं, 5 चौके 20, 6 3 9 9 3 27 3 30, नहीं, 4 2 6 6 3 18 4 22, 3 3 9, 6 36 -6,
9 + 18 27 नहीं बन रहा है कुछ। ये 12 × 4 = 16, 4 × 3 = 12। नहीं बन रहा है। चलिए एक क्वेश्चन रहने देते हैं, ऐसे तो 2 क्वेश्चन गलती भी हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। तो साइक्लोन के लिए कौन सा मतलब वो फैक्टर नहीं है जो साइक्लोन बने। रेनफॉल में बनता है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, टेम्परेचर की वजह से तो बनता ही है, विंड स्पीड की वजह से भी बनता है, ह्यूमिडिटी से कोई मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोहतांग टनल इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इट इज़ लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5,000 फीट। इट विल प्रोवाइड ऑल योर कनेक्टिविटी टू लाहौल एंड स्पीति वैली। रोहतांग, हाँ, लाहौल स्पीति वैली को देता है, ठीक है। ठीक है। द टनल इज बीइंग बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BR, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ, वही उसी से बनना चाहिए। इट विल रिड्यूस द लेंथ ऑफ द लेह मनाली हाईवे बाय अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर। लेह से मनाली जाने वाला, लेह से मनाली जाने वाला, मनाली है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ही है। तो इसमें गलत कौन नहीं पता चल रहा है। शर्की रूलर जौनपुर सुल्तान हुसैन शर्की was great musician and developed बड़ा ख्याल, which of the following, ठीक है, which was developed on pattern of ख्याल को, कवाली नहीं, गज़ल, ठुमरी, ये नहीं पता। द मेंबर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो उसका जो है जो 560 ईयर्स तो है, ठीक है ना। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो 5 ईयर्स और 60 है ना, विच जो भी जल्दी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड। शुगर, विनेगर, कॉमन सॉल्ट। विनेगर और कॉमन सॉल्ट नहीं पता। असर्शन है द इंडियन सिनेमा हैज़ रिमेन्ड लार्जली फ्री ऑफ डायरेक्ट कंसर्न विथ कॉलोनियल रूल। The Indian cinema has remained largely free of direct concern with colonial colonial rule. Indian films have never been overtly political, unlike African or Algerian cinema. मतलब खुले रूप में पॉलिटिकली वो नहीं कभी आया है ना। द इंडियन सिनेमा हैज रिमेन्ड लार्जली फ्री ऑफ डायरेक्ट कंसर्न विथ कॉलोनियल रूल। ये दोनों सही लग रहे हैं हमको। The Gandhar School was a school of art was one of the major schools of the art in the history of ancient India. It flourished and developed during the rule of which of the following dynasties? Gandhar, कुषाण नहीं, सातवाहना, मौर्य डायनेस्टी नहीं, मगध, गुप्ता। देख, कुषाण के समय में गांधार तो नहीं हुआ था, ठीक है। गांधार जो था वो आई थिंक मौर्य के टाइम पे था, क्योंकि मौर्य के टाइम पे वो जो मगध जो चल रहा था, है ना, वो जो मगध बोल रहे, वो महाजनपद, है ना, महाजनपद जो चल रहे थे रूलर, तो गुप्ता के टाइम पे तो नहीं था, उससे पहले ही था, सातवाहना भी नहीं था। तो यही होना चाहिए, इसको तुक्का ले रहे हैं। Which of the following institutes in India is developing the first Earth system model for India to improve climate forecast and predict climate impacts? The Central Arid Zone Research in Tropical Metro, ये सब नहीं पता चल रहा है। During the period 1947 से 1990, India's trade policy was largely characterized by an inward-looking strategy emphasizing import substitution and protection of domestic industries. हाँ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो करता था। और लिबरल तो नहीं था, अग्रेसिव एक्सपोर्ट नहीं था, पॉलिसी ट्रेड और फ्री ट्रेड विथ मिनिमल गवर्नमेंट नहीं, यही होगा फिर। द अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल्स अवेलेबल स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट इज कॉल्ड। तो डिसगाइज नहीं बोलते हैं उसको, साइक्लिकल भी नहीं बोलते, सीजनल भी नहीं बोलते, स्ट्रक्चरल बोलते हैं उसको, मतलब मिसमैच होता है। The dash of the firm is a relationship between inputs used and output produced.
by the firm, मतलब डैश इज ऑफ अ firm इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज हुआ है और आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट ये क्या था, प्रोडक्शन मेथड ना, सेल्स नहीं, इनकम नहीं, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नोटिफाइड इन 2016 बाय द इंडियन गवर्नमेंट विच इज एप्लीकेबल टू एवरी डी declarant under the taxation of investment regime। एनबीएफसी के लिए ओम्बड्समैन स्कीम हो, यही अभी पढ़े हैं हम, है ना। colonial policies led to the commercialization of agriculture, which of the following crops was encouraged for export during British rule, which of the following crops was encouraged for export ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के दौरान। तो इंडिगो को लिया जाता था, है ना, जो इंडिगो वाले जो होते थे खेती, उसी को लिया जाता था। व्हाट इज द प्राइमरी स्टेप दैट अकर्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्राइमरी स्टेप क्या है, दैट अकर्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायुवीय श्वसन के दौरान। तो प्राइमरी स्टेप क्या है, ग्लाइकोलिसिस नहीं, फर्मेंटेशन नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इससे क्या मतलब है, पायरोलिसिस। देखिए ग्लाइकोलिसिस तो हो गया ग्लूकोज ग्लूकोज का कन्वर्जन, ठीक है। फर्मेंटेशन हो गया कि बिना ऑक्सीजन के जो टूटता है उसको बोलते हैं। प्राइमरी स्टेप दैट अकर्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इन प्लांट्स, तो फर्मेंटेशन नहीं होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन तो यही आना चाहिए, तुक्का लगा रहे थोड़ा सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स इज नॉट द मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। मतलब कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो प्लांट को जरूरत होती है। विच द फॉलोइंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स इज नॉट द मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। मैंगनीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और सल्फर। फॉस्फोरस और सल्फर, है ना। तो मैग्नीशियम उन लोगों को क्यों ही चाहिए होगा, मैंगनीज चाहिए, सल्फर चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर स्टेटमेंट वन, द भगवद गीता एंड नाट्यशास्त्र हैव बीन इंस्क्राइब्ड इनटू द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द, ये नहीं पता मेरे को। असर्सन बोला गया है सुब्रतो मुखर्जी इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। रीजन है द ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ, Chief of Air Staff on 8 April 1954 and led the transition of the IAF into an independent modern force। ये मुखर्जी इज रिगार्ड एज फादर ऑफ इंडियन एयर, फादर तभी बोलेंगे जब वो पहला रहेगा। तो अगर ए पूरा सही है तो ये आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब षडशुक माइनेशियम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मेघालय में होता है षडशुक। The hymns of Rigveda were composed by the Dasas or Dasyus. The Rajas taught students to recite and memorize each syllable, word, and sentence bit by bit with great care. Copper and aluminium wires are usually used for transmission of electricity. Copper and aluminium wires, कॉपर और एल्यूमिनियम आर यूज्ड, अच्छा यूजुअली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है, हाँ। कॉपर एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स एंड हैव हाई रेजिस्टिविटी, गुड कंडक्टर्स हैं, ये भी सही है। बोथ दर्शन दोनों रीजन इज करेक्ट, ठीक है ना, हाँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वाज नॉट फॉलोड बाय द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते थे, नेशनल यूनिटी, मेंबरशिप बेस्ड ऑन कास्ट, कोलेबोरेशन ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन, या इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम तो था, ठीक है, और मेंबरशिप बेस्ड ऑन कास्ट, नेशनल यूनिटी, कोलेबोरेशन ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन, सारे सोशल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई दूसरे रिलीजन का रहता है तो उसको ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस। मेंबरशिप बेस्ड ऑन कास्ट, ये कास्ट भेदभाव नहीं करते होंगे यार।
What is the major purpose of the Salal Dam located on Chenab River in Jammu and Kashmir? मेजर पर्पस क्या था? ड्रिंकिंग के लिए नहीं, इरिगेशन के लिए नहीं, नेविगेशन के लिए नहीं। ड्रिंकिंग और नेविगेशन तो होगा ही नहीं। इरिगेशन या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगा, मेन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही होना चाहिए चिनाब रिवर पर। हु वाज ऑथर्ड द बुक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड विच हैज़ बीन रिलीज बाय हार्पर कॉलिन्स? अनुपम खेर तो नहीं है। मोहर बासु, भवाना सोमाया, राजू नहीं पता। Who became the first African artist to receive the Grammy Lifetime Achievement Award? ये है बर्ना बॉय टाइला, नहीं पता। Which state topped the medal tally at the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? ये बिहार में हुआ था। एंड व्हाट वाज बिहार फाइनल रैंक इन द ओवरऑल? ठीक है ना, तो जो टॉप किया था आई थिंक वो हरियाणा था। हरियाणा फर्स्ट, बिहार 13th रैंक पर था। हरियाणा या तमिलनाडु, ये दोनों में कोई लग रहा है। हरियाणा या तमिलनाडु, ये सबमिट होगा। नहीं, पूरा टेस्ट ही सबमिट हो जाएगा। हम लोग स्विच नहीं कर सकते हैं, अभी अभी भी हमारे पास टाइम है कि कौन टॉप किया था। कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं क्या? यहाँ पे जैसे कि हु बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन आर्टिस्ट टू रिसीव द ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट? ये बर्ना बॉय टाइला फेला कुटी, ये तो नहीं पढ़े हैं। इसको भी ठीक कर सकते हैं यार, इसमें हमको डाउट लग रहा है हरियाणा पे और उस पे। कोई बात नहीं, देखते हैं। अनुपम खेर नहीं, अनुपम खेर इसमें तो नहीं होगा सलमान खान वाला, ठीक है, इतना तो पता है। भवाना समाया या तो फिर राजीव मसंद या तो फिर ये तीन में से कोई होगा। इसमें तुक्का नहीं ले सकते क्योंकि दो ऑप्शन एलिमिनेट थोड़ी हुआ है। कोई बात नहीं, वेट करते हैं। बस 2 मिनट और, फिर मैथ बनाएंगे। इसमें कितने क्वेश्चन हो पाए हैं? 17 क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे तुक्का भी तो लिए हुए हैं। इसमें हरियाणा का करें, समझ नहीं आ रहा है। इसमें तुक्का लेते हैं, हटाइए, चलिए तुक्का लेते हैं। नेक्स्ट अब हमारा मैथ सेक्शन आ रहा है। इसमें मैथ सेक्शन में देखिए, मेन स्किप का काम रहता है कि आप कितने क्वेश्चन जो है जो स्किप कर पाते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद दोबारा बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा सेक्शन है नेक्स्ट मैथ का। ये गलत है यार, सेक्शन सबमिट होना चाहिए।
मतलब मर्जी हमारी यार, सेक्शन सबमिट कर सकते हैं, ये गलत तरीका है, वेट करना पड़ जाता है। 15 मिनट का तो रहता नहीं है ये पूरा जीएस, 7 से 8 मिनट मैक्सिमम। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट, रेडी रहिएगा। Height of right pyramid and side length of a square base are equal, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द बेस इज 36, तो 4 9 9 हो गया, साइड साइड हो गया 9 और हाइट भी हो गया 9। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 9 9 81, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट 9, तो 3 से 3 3 9, 3 से 3 कम 3 243। अ सर्कल हैज़ पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन द सर्कल, ठीक है ना, इन सच अ वे दैट द पी क्यू आर एंगल जो 60 डिग्री, सर्कल है पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर जो है सो वो 60 डिग्री है, ठीक है ना। द एंगल क्यू पी आर इज 80 डिग्री, सॉरी क्यू आर पी इज 80 डिग्री, क्यू आर पी ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 80 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन क्यू आर के द्वारा, यहाँ अरे 8 से 14 यानी 40 हो जाएगा। फिर a car travels 6 hours and at different speeds, first 2 hours 60 मीटर पर सेकेंड, अच्छा कोई बात नहीं, फॉर द नेक्स्ट 2 आवर इतना, एंड रिमेनिंग टाइम x किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड जो एंटायर वो दिया हुआ 52 मीटर, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है, 2 2 और 2, ठीक है ना। तो रेशियो कितना, जो 1:1:1, ऐसे तो ये तो बनेगा ही नहीं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होना चाहिए ना। तो 6 आवर्स बोला गया है, तो 60 मीटर चलता है, 60 मीटर पर सेकेंड 2 आवर्स में। हमको एक्स चाहिए मीटर पर सेकेंड में, है ना। तो 60 इंटू हमको 18/5 करेंगे तो किलोमीटर पर आवर, और ये 2, तो 5 12 12 इंटू 18 इंटू 2, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इन ट्रेपीजियम ABCD, ABCD, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कितना है 15, डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम कट एट पॉइंट ओ, डायगोनल जो है सो ये ओ पर कट करता है, कोई बात नहीं। शॉर्टर ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स इज 12, ठीक है ना, लॉन्ग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ AOB एंड COD इज, इसका एरिया 1 और इसका 4, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 है तो ये 24 हो जाएगा। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 12 24 36 इंटू हाइट 15, तो 18 गुने 15, 18 देंगे 180, 18 × 90, 270 होना चाहिए। पी क्यू हैव इन्वेस्टेड, मतलब पी और क्यू 4:7 में इन्वेस्ट किया है। पी इन्वेस्टेड फॉर 21 मंथ, एंड इफ पी एंड क्यू रिसीव प्रॉफिट, अच्छा इन द प्रॉफिट जो मिलता है कितना, प्रॉफिट जो मिलता है वो कितना मिला, 3:5 में। तो हमको क्यू का इन्वेस्टमेंट पूछा है, प्रॉफिट जो 3:5 में, रुकिएगा 1 मिनट, प्रॉफिट जो है सो 3:5 में, तो प्रॉफिट को भागा देंगे इसे, तो 3/4:5/7, तो 4 7 21 और 4 5 20, तो ये 21 मंथ के लिए किया है, तो 20 मंथ के लिए करेगा ये। तो यहाँ पे क्या हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, कितना जगह देखिए, 4 × 12 13/4 प्लस 6 माइनस 4/2 यानी कि 2, तो 6 - 4 2 4 होना चाहिए, 4 × 16 13, 16 13 29/4, अब 5 दूना 10 रहेगी 11/2, 11 दूना 22/4, यानी कि माइनस करेंगे तो 22 7 - 7/4। A solid sphere of radius 3 cm melted and recast into circular cylinder cone such that height of the cone is half of the radius. Height of the cone जो है सो वो हाफ है रेडियस का, रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है ना। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन, वैसे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो या तो ये होगा, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 दूना 6 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 2 2 जा 4, यहाँ पे x² मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इंटू हाइट 1x, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 चल जाएगा, 4 से 4 चल जाएगा, पाई से पाई, तो यहाँ पे x³ आ जाएगा नीचे,
तो एक्स क्यूब तो क्यूब आ जाएगा, मतलब एक एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, सही बोल रहे थे। डिफरेंस बिटवीन 41% ऑफ ए नंबर एंड 33% ये इतना, तो 960 बोला गया है, तो 33 7 और एक 8% का वैल्यू है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 33.33%? तो 100/3% का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 8 या 24, 24 चौक 96, तो 4000। ठीक है। यहाँ पे बोला रेशियो ऑफ द 3 नंबर, 2:3:1, देयर प्रोडक्ट दिया हुआ है 3 दूना 6 और 6 एकम 6, 6x³ 162, यानी कि 6 दूना 12, 4 6 7 42, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज हाउ मच मोर, अरे यार, हाउ मच मोर देन द थर्ड। तो सम ऑफ 2 नंबर कितना? 5। तो एक से कितना ज़्यादा है? 4। 4 या 12 ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 9? 4 से डिविजिबल ये नहीं है, 4 से ये है, 4 से डिविजिबल ये नहीं है, 4 से डिविजिबल ये भी नहीं है, तो ये है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर इतना इतना, इफ द वन नंबर इज इतना, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, तो 450 एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो एक नंबर से भागा देंगे तो 30, 30 या 90, 3 से 150, एक नंबर 150, एक नंबर 90 हो गया, तो डिफरेंस कितना? 60 हो जाएगा। इफ 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days working 7 hours a day, how many men are needed to complete another work which is thrice the first? 3 गुना, टोटल काम इतना हो गया 3 गुना, इन 14 days एंड 9 hours पर डे। तो 3 तिया 9, 3 से चौका 12 और 7 दूना 14, 2 दूना 4, 15 दूना 30 दिन काम लगेगा, 30 आदमी लगेगा। अब वर्क हाउ मच मोर बोला है क्या? हाउ मैनी मैन नहीं, ठीक है। अब वर्कर कवर्स डिस्टेंस ऑफ 81 किलोमीटर इन 11 आवर्स, ही ट्रेवल्स पार्टली ऑन फुट एट 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली बाइसिकल इतना, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? अच्छा, ठीक है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे? 4.5 किलोमीटर पर आवर, यह स्पीड का रेशियो हो गया ऑन फुट, और बाइसाइकिल से किया है 15, तो ये 150 करते हैं। 5 से 5 9 45, सॉरी 15 तिया 45, 15 तिया देंगे 150, ठीक है ना। अब यहाँ पे टाइम नहीं पता, टाइम तो दिया हुआ, ठीक है, तो डिस्टेंस भी नहीं पता है। यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन साइकिल? साइकिल पर डिस्टेंस कितना कवर किया गया है? तो 15 से मान लेते हैं 45 कवर करेगा 3, ठीक है ना, तो 8 कवर करेगा, सॉरी 15 कवर कर गया, तो 45 से मल्टीपल होना चाहिए, 3 से भी मल्टीपल होना चाहिए। रुकिए, इसको बना सकते नहीं, कोई बात नहीं रही। सचिन हैज़ लॉस्ट 25% ऑफ द बॉल्स एंड आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ द रिमेनिंग, आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ द रिमेनिंग बॉल्स ही इज़ लेफ्ट विथ 90 बॉल्स। मतलब 90 बॉल है तो 80% खत्म कर दिया, मतलब 20%, यानी एक का वैल्यू, तो 5 का वैल्यू टोटल हो गया। वह टोटल नंबर ऑफ बॉल पूछा है, तो 3, और हमको चाहिए 4 का वैल्यू, ठीक है ना। तो 3 से 30 बार में 4 पच्चे 20, 30 60, 600 आ जाएगा। An equilateral triangle with sides a unit, an equilateral triangle with sides a unit is cut on the vertices, ठीक है, is cut on the vertices to make it a regular hexagon। अच्छा, ऐसे ऐसे काट दिया गया, ऐसे और ऐसे हेक्सागन बना दिया गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द हेक्सागन? एरिया ऑफ द हेक्सागन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ हेक्सागन तो वही होगा ना, तो जो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, सॉरी ये जो बनाया गया है ये बनाया जाएगा, ये कितना है? ये ए कितना हो जाएगा? a/3 हो जाएगा, a/3 का स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर बाय 3 तिया 9, यानी कि √3 से काटेंगे तो a² बाय 4 इंटू 3√3, a²/√3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a² बाय √3 नहीं, अच्छा ठीक 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 ठीक, हो जाएगा, √3/4 इंटू a² बाय 3 तिया 9, ठीक है ना। हाँ, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा? 2a² बाय √3 से काट देंगे तो यहाँ पे 4√3, ठीक है। हाँ, अच्छा 2 से तो कट जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि a² बाय 2√3, a² बाय 2√3 आ गया। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन, बी इतना % मोर एफिशिएंट देन ए बी टुगेदर वर्क फॉर इतना,
ए बी बोथ वर्क फॉर 4 days एंड आफ्टर 4, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, ए बी इज 25% मोर, यानी कि 4 है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और ए को काम को टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 काम 4 दिन में टोटल 60 हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी बोथ वर्क फॉर 4 days, 5 4 9, 9 चौका 36 काम हो गया, ठीक है ना। एंड सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 days, 36 हो गया तो 24 बचा, इसको 8 दिन में, तो यानी कि सी का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, 3 5 4 9 3 12, 12 5 60। यहाँ पे 1 प्लस सेक स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर, यहाँ पे 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर यही रहेगा। 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा, देखिए देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर इंटू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ऊपर ये चल जाएगा ऊपर, तो इंटू साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर। विनय कितना क्वेश्चन बन गया, विनय सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर रिड्यूस्ड बाय ₹20, मतलब कि 20% प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब 100 का सामान है 120 तो बेचता है, अगर इन दोनों को 20 घटा दिया जाए, इन दोनों को 20, देन प्रॉफिट वुड बिकम्स 40%, तो प्रॉफिट जो है सो वुड बिकम 40%। व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ठीक है कोई बात नहीं, ये 20 पचे 100, 20 छः 120, 5 106, 40% यानी 5, तो ये 7 हो जाएगा। तो हमको व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ये निकालना है, 5 का मल्टीपल कोई बात नहीं, 7 बचे 35 और 6 बचे 30, यानी कि 5 यूनिट बराबर 20, 20 दूना 40, 5 5 चला 8 बजे 40 हो जाएगा, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज इतना, आफ्टर गिविंग 2 डिस्काउंट 10% एंड X% इट इज सोल्ड एट इतना, ठीक है ना। तो 1600 का 10% डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 9/10 पे बेचा गया, इसका भी कुछ डिस्काउंट दिया गया होगा, तो उसको 1368 पे बेचा, ठीक है। तो 9 से 6 3 9 8 1 9, 9 से कट जाएगा, 9 1 9, 4 6 9 5 45 और 9 2 18, ठीक है ना, ये 0 से 0 गया, तो x बराबर कितना 152 डिवाइड बाई 160, यानी कि 4 से 4 चौक 16 40 और 4 से 4 3 12, 3 4 8 32, और यहाँ पे 2 से 20 बार में, 2 से 19 बार में, 19/20 1/20, यानी 5% का डिस्काउंट दिया सेकंड में। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज बाय 3%, 3 सेंटीमीटर, इज सरफेस एरिया इंक्रीज बाय इतना, रेडियस ऑफ द स्फीयर बिफोर द इंक्रीज इज, स्फीयर बोला गया ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि आर प्लस आर, यानी कि आर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया बराबर 156। 4 से 4 दिया 12 और 3 4 9 36 और 39 इंटू 7/22 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे बहुत, रेडियस ऑफ द स्फीयर बिफोर इंक्रीज में रेडियस कितना था, 7 मानते हैं, 7 3 10, तो 7 मानते हैं, तो 7 3 हो जाएगा, नहीं बन रहा है, 625 का 1/2 यानी 2.5 इंटू 144 12, 2 जीरो आएगा, तो 0.12 प्लस 1, ठीक है ना, 25/100,000, 25 25 चौका 100 40 4 4 3 12, मतलब 0.3, मतलब 1.3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय हो जाएगा, क्यूब आ रहा है, तो यानी कि 0.3 इंटू 3 3 3 0.9, 0.9 13/9 आ रहा है। और नंबर when डिवाइडेड बाय इतना लीव्स रिमाइंडर इतना, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द नंबर डिवाइडेड बाय 17, तो 17 दूना 34 3, ठीक है ना, यही होता ही है। रूपम बोरोस फ्रॉम अ बैंक 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकम 21%, तो कंपाउंड 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया 10 का सक्सेसिव। द एवरेज एज ऑफ 35 चिल्ड्रन इज 16, 15 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन हुज एवरेज एज 14, व्हाट इज द एवरेज, ठीक है ना, और एज ऑफ द 50 चिल्ड्रन, ठीक है ना, तो 35 है, तो 16 ईयर्स तो पहले होगा, ठीक है ना। अब 15 ईयर जिसका एज 14 ही है, तो 2 का तो कम लेके आया है, कितना पे 15 का, और ये बांटना है 50 पे, तो 5 दिया 15, 5 दिया 50, यानी 3 दूना 6, 0.6 कम हो जाएगा, 0.6 यानी 15.4। द स्पीड ऑफ द बोट
द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम इतना टाइम्स, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम 2.5 टाइम्स, यानी कि 5:2। टोटल टाइम टेकन बाय द बोट इन गोइंग इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये बोट हो गया, ये हमको डाउन स्ट्रीम निकालना है ना। 5×2 = 7/2, 5×2 3/2। ठीक है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि 5 के स्पीड से यूनिट के, एंड द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज इतना। टोटल टाइम मतलब कि सेम डिस्टेंस 15 जा रहा है, कितना, 2 के स्पीड से। ठीक है ना, तो ये 4×12 तो 14/3। कुछ तो आ रहा है यार, 3/2, 3 का मल्टीपल, कोई बात नहीं हटा। Out of the given four sentences, choose the one which is grammatically correct. They have been trying to complete their work since Monday. Have been trying, अच्छा, Monday से। They have been trying for, to completed नहीं होगा, to completed, to complete होगा। द बुक्स है तो हैव आएगा, हैव बिकम आएगा, हैव के साथ बिकेम नहीं आएगा, हैव बिकम। ठीक है, हैव बिकम इनॉर्मस, हैव बिकम इनॉर्मसली तो होगा नहीं, हैव बिकम इनॉर्मस। बट इफ यू डैश टू स्पेयर बिफोर यू डू कैच द बस, बी श्योर टू पॉप इन। मतलब बट इफ यू हैव अ मोमेंट, have a meeting to spare before you do, have a nap, have a ride, have a nap to spare नहीं होगा, have a ride to spare नहीं। if you have a ride to spare before you do catch the bus, but if you be sure to pop in, but you have a moment to spare। द आर यहाँ पे रियलिस्टिक का एंटोनिम बोलना है तो जेन्युइन, रियलिस्टिक, सॉरी एंटोनिम बोला, फेक हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा इनकरेक्टली स्पेल्ड, CHERISHWISDOM, CALEND होता है, MIC। ठीक है, सो हाउ, इस सो पी से स्टार्टिंग तो होगा नहीं, मोर देन एनीथिंग नहीं होगा, पी क्यू से स्टार्टिंग है ही नहीं, पी क्यू स्टार्टिंग नहीं, आर या एस से होगा, दिस लॉकडाउन हैज़ बीन नहीं, एस से स्टार्टिंग होगा कन्फर्म, देयर आर वेज थ्रू विच यू कैन हिट, जो भी डेडलाइन विदाउट एनी नेगेटिव, यही होगा दिस लॉकडाउन। ठीक है, वंडरफुल का सिनोनिम, वंडरफुल, अमेजिंग। some people say I take down my father, but you are the only one who thinks I look similar to my father, I look similar to my mother। अच्छा सॉरी, मदर है। some people say I take down नहीं होता, टेक आफ्टर होता है यार। कहाँ के टेक, हाँ। I have got dash coffee, but I have not got any sugar। I have got each coffee in a few coffee, some coffee, but I have not got any sugar। I have got no coffee। ठीक है, नो तो आएगा नहीं। गिव द केक टू विच आस्क्स फॉर इट फर्स्ट, गिव द केक टू किसको देना है, whom, टू whoever asks द फर्स्ट, क्योंकि वर्ब है तो उसके सब्जेक्ट चाहिए, whoever होगा। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ इज एन, या ए is an quest that many of us indulge in at some point of in life। the meaning and purpose of life is an extrovert quest many of us indulge in at some point of life। सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से होता है, एक्सट्रोवर्ट पूरा खुला हुआ, इंट्रोस्पेक्टिव है, अनथॉटफुल। मीनिंग जो है सो और पर्पस जो है लाइफ का, इज एन अनथॉटफुल क्वेस्ट दैट मैनी ऑफ अस इंडल्ज इन एट सम, अच्छा अनथॉटफुल है, इन एक्सट्रोवर्ट तो बोलेंगे नहीं है ना, इज एन इंट्रोस्पेक्टिव क्वेस्ट, इज एन अनथॉटफुल, ठीक है अनथॉटफुल सोचने देता है। ऑर्थर इतना जो भी है, गिव द पर्पस ऑफ लाइफ सब्जेक्टिव व्यू, रूटेड इन डैश काइंडनेस एंड लव। तो रिमोर्स पछतावा नहीं, इग्नोमिनी नहीं, अपैथी नहीं, कंपैशन काइंडनेस एंड लव के लिए सब सिनोनिम्स आ जाएंगे। हिज फिलोसफी असर्ट्स दैट एक्नॉलेजिंग द
एक्नोलेजिंग द डैश नेचर ऑफ सफरिंग इन ऑल लिविंग बींग्स, एक्नोलेजिंग द अनफेमिलियर नेचर ऑफ सफरिंग नहीं, कोरोसिव नेचर ऑफ अब्रेसिव या परवेसिव, ये दोनों में कोई होगा, 2 और 4 में, परवेसिव या अब्रेसिव। अनफेमिलियर नेचर ऑफ सफरिंग नहीं, एक्नोलेजिंग द अनफेमिलियर नेचर ऑफ सफरिंग, ठीक है। एटीट्यूड, चलिए हटाइए, इसको नहीं मारते हैं। कल्टिवेटिंग मोरल डैश, अच्छा, अनफेमिलियर सफरिंग, जो हम लोग फेमिलियर नहीं है, ठीक है ना। कंपैशनेट एटीट्यूड, कल्टिवेटिंग मोरल डैश इज अ मीन्स टू ट्रांसेंड द इनहेरेंट सफरिंग। कल्टिवेटिंग मोरल वर्च्यूज, मोरल एडवांटेज नहीं होगा, मोरल स्कॉर्जेस नहीं होता है, मेलिफिसेंस तो बैड हो गया, वर्च्यूज इज अ मीन्स टू ट्रांसलेट द सफरिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। सो द रिकॉग्निशन ऑफ शेयर्ड सफरिंग एंड द परस्यूट ऑफ मोरल एक्सलेंस कॉन्ट्रीब्यूट टू अ डैश लाइफ, टू अ ट्रिवियल नहीं, डिलीजेंट, मेहनती, मीनिंगफुल लाइफ होगा। फुल ऑफ पीपल मतलब पूरा पीपल से भरा हुआ है, मतलब पॉपुलस, यस, पॉपुलर नहीं। आई रिमेंबर दैम टेकिंग मी टू द जू, आई रिमेंबर आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू, यहाँ पे अच्छा क्या बोला गया, पेसिव, एक्टिव पेसिव बदलना, आई रिमेंबर हो गया ना, तो आई रिमेंबर हैविंग बीन टेकन टू द जू, टेकन तो आएगा टू द जू, आई रिमेंबर टू बी टेकन टू द जू नहीं, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू, बीइंग टेकन हो जाएगा। मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेसर तो होगा नहीं, बेस ऑन नहीं होगा, बेस्ड एट नहीं होता, बेस्ड के साथ ऑन ही आता है। द किड्स डैश द बोट राइड यस्टरडे, द यस्टरडे बोला गया तो पास्ट आएगा, विल नहीं, इंजॉय नहीं, इंजॉयड आएगा। इनकरेक्ट सेंटेंस, शी हैज़ बीन नोटिफाइड अबाउट द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, तो क्या बोला गया, सी हैज़ बीन नोटिफाइड अबाउट द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, सी हैज़ बीन नोटिफाइड अबाउट द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, इनकरेक्ट बोला, इनकरेक्ट बोला। यू कैन ऑल्सो लीव अस अ कमेंट और क्वेश्चन अबाउट द पोस्ट ऑन दिस पेज बिलो, माई मदर नेवर हैज़ एंड नेवर विल बी acknowledged for her contributions towards this issue. Shane has not been working on the tractor of late, इसमें कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। सी हैज़ बीन नोटिफाइड अबाउट द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, सही है। यू कैन ऑल्सो लीव अस अ कमेंट और क्वेश्चन, अ कमेंट और क्वेश्चन अबाउट द पोस्ट ऑन दिस पेज बिलो, ठीक है। माई मदर नेवर हैज़ नहीं, नेवर नहीं, हैज़ नेवर। पॉल्यूटेड एयर कैन बी डेंजरस, अच्छा, रिप्लेस डेंजरस, DANGEROUS, DANGEROUS, डेंजरस। रमेश सेड दैट ही माइट बाय अ न्यू गेमिंग लैपटॉप, रमेश सेड, माइट हो गया तो मे आएगा, आई मे बाय अ न्यू गेमिंग लैपटॉप। टर्स, TERS, टर्स, टर्स बोला गया है, मतलब ऑथोरिटी, पोलाइट, टीमी, डरपोक, एक्साइटेड अबाउट। अच्छा, एंटोनिम बोला गया है, ठीक है, पोलाइट है, बहुत ही ये टिमिड, डरपोक। यहाँ पे इसका मीनिंग जैसे एग्जैक्ट, ये तो पता चल रहा है कि मतलब कि पोलाइट का मतलब हो गया बहुत ही जेंटल आदमी, है ना, लेकिन यहाँ पे टर्स का मीनिंग हमको नहीं, वो एग्जैक्ट हमको नहीं पता चल रहा है। कोई बात नहीं, पहले 2 क्वेश्चन बना लेते हैं। द टीचर गेव सम यूजफुल एडवाइसेस टू द स्टूडेंट्स बिफोर द बोर्ड एग्जाम, यहाँ पे एरर, द टीचर गेव सम यूजफुल एडवाइसेस, ADVICES, ठीक है, टू द स्टूडेंट्स बिफोर द बोर्ड एग्जाम, बिफोर द बोर्ड एग्जाम के पहले, ठीक है। द टीचर गेव, गेव सम यूजफुल एडवाइसेस टू द स्टूडेंट्स बिफोर द बोर्ड एग्जाम, ठीक तो है यार। द टीचर गेव सम यूजफुल एडवाइसेस, अच्छा, एडवाइस प्लूरल थोड़ी होगा, एडवाइस होगा। जॉन लाई डाउन,
ठीक है, अच्छा ठीक है, ये क्या है, झूठ बोलने से रिलेटेड है कि क्या है वो देखना पड़ेगा। जॉन डैश डाउन ऑन द बेड, अच्छा हाँ, फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर लंच, मतलब कि लेट गया, तो लाइड नहीं होगा। लंच के बाद जो है सो थोड़ी देर के लिए लेट गया, ले नहीं होगा, लेट तो होगा नहीं, लाई डाउन है ना, लाइट आना चाहिए। ले तो आएगा, जैसे ये क्या था, लाइड, ले डाउन, ले आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लाइट हो जाए झूठा बोलना से रिलेटेड। ठीक है हाँ। अब इसको क्या करें, टर्स का ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। टर्स का क्या किया जाए, टर्स का जैसे जैसे कि एक्साइटेड हो गया, टीमिड, डरपोक, ऑथोरिटेटिव। टर्स रूड, पोलाइट, टर्स का मतलब हो गया बहुत रूड, तो पोलाइट हो जाएगा, आई थिंक वही होना चाहिए। तो चलिए सबमिट करते हैं। 87 अटेम्प्ट रहे हैं, अब जितने भी मार्क्स आते हैं देखते हैं। 139 मार्क्स आए। तो मैथ में तो गलती हुआ, गया एक गलती हो गया मैथ में, रीजनिंग में दो गलत हो गए। इसका एनालिसिस हम ला देंगे, ठीक है। टेन उसमें जीएस मेरा ज़्यादा गलती हो गया है, तो जीएस में ही मेरा आधा गलती हो गया, 7। इंग्लिश का चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा हो जाता है, लेकिन मैथ रीजनिंग थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू।